टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 2.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। बीपीएससी टीआरई 2.0 नई शिक्षक भर्ती का जो है वो रिजल्ट जारी कर दिया गया है और रिजल्ट के साथ साथ आपकी कट ऑफ भी जारी कर दिए गए हैं, जिससे अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा जो है परेशान है। परेशान इस बात से हैं कि जो आपकी कट ऑफ गई है अनरिजर्व कैटेगरी की वो 80 गई है और अनरिजर्व कैटेगरी की जो महिला वर्ग हैं उनका जो है 69 गया, यानी कि 69 गया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए ये 80 नंबर जो आप देख रहे हैं ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा है। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि 120 में 80 कट ऑफ रहना ये काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा हाई कट ऑफ एक तरह से देखा जाए ये कट ऑफ हाई है। और कट ऑफ में बड़ा हेर फेर इस बार देखने को मिला है। आप लोग को सारी कैटेगरी में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिले हैं कहीं ना कहीं देखा जाए तो। आप लोगों ने देखा होगा कि बीपीएससी लगातार एक से एक परिवर्तन कर रहा था, कभी डीएलएड कोर्स को डिटेल को लेकर के, कभी जिला आवंटन को लेकर के, कभी आंसर की को लेकर के, कभी टाइप ब्रेकर के नियम को लेकर के, भाषा के अंकों को शून्य कर देना, इस प्रकार से एनआईओएस डीएलएड को बाहर कर देना। जिससे यहाँ पे देखिए आपको बता दें कि जो एनआईओएस डीएलएड वाले छात्र थे वो जब बाहर हुए तो ऐसा लगे कि कट ऑफ में गिरावट आएगी, लेकिन आपको बता दें यहाँ पे अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं ये कट ऑफ को बनाए रखें, यानी कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो कट ऑफ को गिरने ही नहीं दिया। यानी कि चाहे एनआईएस डीएलएड बाहर हुआ चाहे न हुआ, लेकिन आपकी कट ऑफ वही रही। यदि सोचिए एनआईएस डीएलएड यदि बाहर नहीं हुआ था तो 80, तो ये पहले 80 है, मतलब कि उनके बाहर होने के बाद 80 है। अब सोचिए कि यदि वो बाहर नहीं हुआ होता, एनआईएस डीएलएड वाले जितने भी छात्र हैं वो बाहर नहीं होते हैं, तो तब तो आपकी 85 के आसपास जो है कट ऑफ रहने वाली थी अनरिजर्व कैटेगरी जो है मेल वर्ग की, यानी कि। तो इसी प्रकार से हम लोग यहाँ बात करेंगे 9 और 10 की। महिला और पुरुष वर्ग के दोनों कट ऑफ में जनरल, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, मेल फीमेल की दोनों की बात करेंगे। तो वीडियो पर बने रहिएगा लास्ट तक, और यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे कट ऑफ को देरी न करते हुए। अभ्यर्थियों के द्वारा एक सवाल बहुत बार जो है पूछा जा रहा है कि आपके जो है ये स्कोर कार्ड कब तक जारी किया जाएगा। तो देखिए पिछली बार जो टीआरई 1 हुआ था आपका, वहाँ पे इसका जो स्कोर कार्ड था वो रिजल्ट के बाद जारी किया गया था, यानी कि रिजल्ट आने के बाद जो है स्कोर कार्ड जारी किया गया, यानी कि समझिए कि एक तरह से ज्वाइनिंग होने के बाद ही जो है स्कोर कार्ड जारी किया गया था। उसके बाद जो एक सीट एक रिजल्ट, यानी कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की बात की गई, तो यहाँ पे बीपीएससी के अतुल प्रसाद जी के द्वारा ये भी चीज़ें अब मना कर दी हैं, यानी कि संभव नहीं है और कहीं ना कहीं यहाँ पे अभ्यर्थियों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है। तो हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे कट ऑफ को लेकर के। यदि हम लोग बात करें, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 9 और 10 की, उसके बाद से हम लोग 6 to 8 की बात कर लेंगे। सबसे पहले 9 और 10 की हम लोग बात कर लेते हैं। जो आपकी मैथ है, मैथ का 9 और 10 की बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर मैथ की बात करें हम लोग जनरल पेपर के लिए, मतलब कि जो जनरल कैटेगरी है आपकी, वहाँ पे आप समझिए कि 85 से लगा करके 88 के आसपास ये रहेगा मेल कैंडिडेट के लिए। अगर वहीं पे देखा जाए 80 तक जो है 82 इसके आसपास जो है महिला वर्ग का रहेगा। अगर बीसी की बात करें हम लोग तो बीसी भी आपका लगभग 83 से लगा करके 85 के आसपास जो है इसको देखने को मिलेगा, यानी कि बीसी के लिए। अगर महिला वर्ग की बात करें हम लोग तो 83, यहाँ महिला वर्ग यहाँ पे हम आप कम कर सकते हैं इसको, क्योंकि आपको पता है कि अंतर देखने को मिल रहा है इस बार, चाहे इस बार हो चाहे, तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। हम लोग यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं जो मैथ कैटेगरी की होगा। लगभग समझिए कि ईडब्ल्यूएस के लिए 85 के आसपास जो है रख सकते हैं आप, 85 से लेकर के 87 तक। और ईबीसी के लिए जो है, ईबीसी की बात करें तो यहाँ पे 73 या 75 के आसपास। उसके बाद एसटी के लिए बात करें 72 से लगा करके 74 के आसपास जो है इसको एसटी की बात करें। देखिए कट ऑफ जाने के सिर्फ एक ही राज है, वो है अदर स्टेट कैंडिडेट, और अदर स्टेट कैंडिडेट जनरल में जो है आपको फाइट करने वाले हैं, तो इसलिए जनरल की कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। यदि यहीं पे महिलाओं की बात करें तो यहाँ पे आप लोग जिस प्रकार से यहाँ पे पुरुषों की रखी गई है, तो यहाँ पे आपको 7 से 8 नंबर आपको कम करने हैं यहाँ पे महिलाओं के लिए, तो आप यहाँ से कम कर सकते हैं। ये आपका मैथ का हो गया। इसी प्रकार से यदि देखा जाए, इसी प्रकार से हम लोग बात करें हिंदी की, यानी कि जो हिंदी सब्जेक्ट है आपका 9 और 10, यदि हिंदी की बात करें हम लोग तो लगभग आपका जाएगा 83 से लगा करके 86 के आसपास जो है आपकी ये हिंदी में जाएगी। और ये हिंदी 9 और 10 की हम लोग बात कर रहे हैं। अगर यहीं पे देखा जाए महिलाओं के लिए तो 70 से लगा करके जो है 78 के आसपास जो है ये देखने को मिलेगी। बीसी की बात करें हम लोग 79 के आसपास, ये देखिए इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए वहाँ पे जो है ये चीज़ें रखना ज़रूरी है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस 81 लगा करके 84 के आसपास, और आपका 77 से लगा करके 80 महिलाओं के लिए।
बीसी की यही बात करें हम लोग, यदि बीसी की ईबीसी की बात करें हम लोग तो 72 के आसपास आप रख सकते हैं इसको, 72 से लगा करके 75 के आसपास है। यहीं पे यदि महिलाओं की बात करें तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। यहाँ पे महिलाओं में आप कम कर सकते हैं, पुरुषों की अपेक्षा कम करना है आपको, लगभग 5 से 6 नंबर जो आप कम कर सकते हैं महिलाएं, जो महिला वर्ग की जो हैं। एससी की बात करें 70 से लगा करके 73 के बीच आप इसको समझिए, और 66 से लगा करके 68 के आसपास इसको समझिए। यहाँ पे देखिए ये 67 से लगा करके 70, और यहाँ पे आपको 64 से लगा करके 65 के आसपास जो है ये देखने को मिलेगी। ये आपकी हो गई हिंदी की कट ऑफ, यानी कि इसके आसपास जो है आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं हम लोग, महिला पुरुष की, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं देखा जाए कि जो महिला और पुरुष हैं यहाँ पे कट ऑफ इनकी हाई भी जा सकती हैं, इससे भी ऊपर जा सकती है, और महिलाएं जो हैं इससे थोड़ा कम रख सकती हैं, 7 से 8। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एसएसटी, ध्यान दीजिएगा, एसएसटी की बात करेंगे 9 और 10 की। तो यहाँ पे एसएसटी की हम लोग बात करेंगे, चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं। जनरल की बात करें हम एसएसटी में यदि, तो लगभग समझिए कि 80 से लगा कर के 85 के बीच आपकी जो है ये जाएगी जनरल के लिए। एसएसटी में बात कर रहे हैं हम लोग, ये ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि जनरल आप समझ ही रहे हैं कि अदर स्टेट के कैंडिडेट भी हैं, बिहार के भी कैंडिडेट हैं, तो इसलिए 80 से लगा करके 85 के बीच। यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा आपको जनरल का ही रखना है, और जनरल का कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई जाता है। आप लोगों ने अभी पिछला जो देखा है मैथ और साइंस का, इसी प्रकार से आपको एसएसटी में भी देखने को मिलेगा, लगभग 80 से लगा करके 85 के बीच आपको देखने को। यही महिलाओं की बात करें तो लगभग 74 से लगा करके 78 के बीच ये देखने को मिलेंगी, 74 से 78। बीसी की बात करें हम लोग तो यहाँ पे 76 से लगा करके 80 के बीच, और यहाँ पे महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की बात करें यहाँ पे लगभग 68 से लगा करके 72 के आसपास जो है आपकी महिलाओं की हो जाएंगी। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस जो सबसे ज़्यादा ईडब्ल्यूएस की भी जाती है, लगभग 74 के आसपास है, 74 या 78 के आसपास जो पुरुष वर्ग हैं उनकी बात कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद वहीं कहीं ना कहीं देखा जाए 79 के आसपास जो है, और आपका 74 के आसपास ईडब्ल्यूएस के वो देखने को मिलने वाले हैं। ईडब्ल्यूएस की ज़्यादा जाती है। और ईबीसी की बात करें यहाँ पे 69 से लगा करके 72 के आसपास, और 64 ये जो आपका है लगभग 66 समझ के चलिए, एक तरह से मान के चलिए, इस प्रकार से महिलाओं की होगी। एससी की बात करें 67 से लगा करके 69 के आसपास, और 64 जो है और 66 के आसपास जो है ये आपकी उम्मीद है रहने की। ये देखिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जो आपका पिछला भी रिजल्ट आया है यानी कि मैथ और साइंस का, उसके कट ऑफ के अनुसार जो है वो सारी चीज़ें यहाँ पे रखी जा रही हैं, और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट और जो नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितनी है उसको देखते हुए। उसके बाद यहाँ देखिए एसटी की बात करें जो है 60 और 63 के आसपास जो है इसको रखी जाएगी। उसके बाद महिलाओं पे वहीं पे 58 से लगा करके 61 के आसपास जो है ये, तो ये हो गई आपकी एसएसटी की। इसी प्रकार यदि साइंस की बात करें हम लोग, जो आपका साइंस सब्जेक्ट था यानी कि साइंस विज्ञान की बात करें हम 9 और 10 की, वहाँ पे इसकी बात कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे जो चीज़ होती है एक्सपेक्टेड ही बताई जाती हैं, आपकी बात तो उस सामने ही हर एक चीज़ आती है, लेकिन एक अनुमान तो होता है कि अनुमान लगाया जाता है कि हाँ इतने तक जा सकता है कैंडिडेट किस प्रकार से नंबर को पाए हैं। हमने पोल के माध्यम से भी पोल करवाया भी था उस टाइम पे, जो भी 80+ के आसपास बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे कि 80+ ज़्यादा स्कोर किए थे। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे साइंस की बात करें तो लगभग साइंस की बात करें यदि तो लगभग 78 के आसपास जो है आपकी साइंस में वो बनने वाली हैं। तो इसको देखिएगा 78 के आसपास जो है ये आपकी बनने वाली, यानी कि 78 से लगा करके 85 तक ये होगी मेल की। अब वहीं पे यदि बात करें हम तो 74 से लगा करके आपकी वो 76 के बीच यानी कि 78 के आसपास। बीसी की बात करें तो बीसी में कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा डाउन देखने को मिलेगा, 76 से लगा करके आपको 78 के आसपास जो है बीसी में, और 72 से लगा करके आपका 75 यानी कि महिलाओं की बात कर रहे हैं हम लोग। ईडब्ल्यूएस 44 यानी कि 74 और जो है यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में बात करें 78 और 72 और 74 के आसपास जो है ये देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो साइंस और मैथ। यहीं पे बात करें ईबीसी की बात करें, यहाँ पे 69 आपका ईबीसी में, और 69 से लेकर के 72 के, और महिलाओं की बात करें तो 66 से लगा करके यहाँ पे 66 से लगा करके 60 जो है
8 के आसपास ये रखी जाएंगे। SC की बात करें 67, 69 या 64 या 66 के आसपास। ST की बात करें तो ये आपका कम जाता है, यानी कि 65 के आसपास, और ये लगभग 59 और 61 के आसपास, यानी कि 60 समझ के चलिए इसको। तो ये थी आपकी साइंस की। यदि हम लोग बात करें संस्कृत की, तो संस्कृत में अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें यदि, तो अनरिजर्व कैटेगरी में लगभग आपको 70 से लगा करके जो है 80 के बीच ही जो है आपको देखने को मिलेगा, यानी कि 70 से लगा करके 80 के बीच इसमें जो है कट ऑफ देखने को मिलेगी। अगर वही महिलाओं की बात करें, अगर महिलाओं की यहाँ पे पुरुषों की 70 जा रही है, तो महिलाओं की कहीं ना कहीं इससे 5 से 6 नंबर कम आपको देखने को मिलेगा। उसी प्रकार से BC की बात करें, तो BC में आपको लगभग 73 मान के चलिए, यहाँ पे लगभग इससे कम थोड़ा मान के चलिए, लगभग 68 के आसपास, 68 या 69 के आसपास जो है, 68 या 69 से लगा करके 75 के आसपास जो है इसको मान के चलिए। महिलाओं में 68 से लेकर करके वो 72 के आसपास जो है इस प्रकार से देख सकते हैं। EBC की बात करें, संस्कृत की हम लोग बात कर रहे हैं, EBC जो है आपकी वो लगभग 63 मान के चलिए, एक तरह से 63 से लगा करके 65 के आसपास, यानी कि 63 से 65 के बीच ये जो है EBC के लिए रखे गए। SC ST की 62 से लगा करके 64, और ST की बात करें वो आपकी 58 से लगा करके 60 के आसपास जो है ये रखी जाएंगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु थे। कट ऑफ हाई जाने का सिर्फ एक ही रीज़न है, बस वो है अदर स्टेट कैंडिडेट। यदि वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा पिछली जब भर्ती हुई थी, तो अदर स्टेट जो है वहाँ पे अलाउ नहीं था, यानी कि 9 to 10 और 11 to 12 में। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे कट ऑफ जो है सीटें फुल नहीं हो पाई थी, तो वही सीटें आपको लगभग 30,000 से ऊपर जो है सीटें आपको इसमें ऐड की गई थी, यानी कि TRE 2.0 में ऐड कर दी गई थी। तो कहीं ना कहीं कैंडिडेट नहीं मिल पाए थे। अब जो है अदर स्टेट के कैंडिडेट यहाँ पे फाइट कर रहे हैं, तो उसमें जो है कैंडिडेट ज़्यादा हैं और अच्छे अच्छे नंबर लाए हैं, तो इसलिए कट ऑफ को भी यहाँ पे अच्छे तरीके से यहाँ पे रखा गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और म्यूजिक की बात कर लेते हैं यहाँ पे यदि, तो म्यूजिक में जो आपकी कट ऑफ होगी जनरल यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी की बात कर लेते हैं, तो लगभग 78 से लगा करके 82 के आसपास जो है आपको कट ऑफ वो देखने को मिलेंगे पुरुष वर्ग के। और महिलाओं की बात करें तो कहीं ना कहीं महिलाओं की लगभग 70 से 75 के आसपास जो है वो देखने को मिलेंगे, यानी कि कम, पुरुषों से तो कम ही रहेगा महिलाओं की। और आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि यहाँ पे जो कट ऑफ बनी थी साइंस और मैथ की, वो 80 और 69 के आसपास, यानी कि 11 नंबर के यहाँ पे अंतर देखने को मिला था। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आज की वीडियो बस इतना ही।